जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों माताओं बहनों, संघ का समाधान का कार्यक्रम सागर स्थित भाग्योदय के पावन परिसर में आयोजित है और आज के इस संघ का समाधान कार्यक्रम को देख सुन रहे सभी लोगों का मैं सागर की समस्त जैन समाज और भाग्योदय तीर्थ कमेटी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग रोज की तरह पूज्य देव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे, जो आज के विभीषिका में हम लोग के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करेगा। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए, बोलिए मेरे साथ नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। और गुरुदेव प्रथम प्रश्न में उपस्थित कर रहा हूं हमारे राजेश मड़विया जो गुणायतन ट्रस्टी है भोपाल से पूछ रहे हैं, गुरुदेव रामनवमी के शुभ अवसर पर भगवान राम से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि संस्कार से कुछ पाया जा सकता है तो वहीं के अहंकार से सब कुछ खोया भी जा सकता है। गुरुदेव फिर भी व्यक्ति संस्कारों को छोड़कर अपने अहंकार को तुष्ट करने में क्यों लगा रहता है, कृपया समाधान दें। यही अज्ञान है। जब तक मनुष्य अपने जीवन की वास्तविकता को नहीं समझता उसका अहंकार नष्ट नहीं होता, और जब तक अहंकार नष्ट नहीं होता तब तक संस्कार सही तरीके से पल्लवित नहीं होते। हमें चाहिए कि हम जीवन के मर्म को जानें, जीवन की वास्तविकता को समझें। जीवन क्या है, जीवन का सार क्या है, जो इस चीज़ को समझ लेते हैं इस थोते अहंकार में कभी नहीं उलझते। पूज्य गुरुदेव सचिन जैन इंदौर से पूछ रहे हैं, पूज्य मुनिश्री मेरी शंका यह है कि गरीबी का पैमाना क्या होना चाहिए। पहला, उनको गरीब माने जिनको सरकार के द्वारा दी जाने वाली इतनी सुविधाओं के बाद भी उनकी गरीबी नहीं गई। दूसरा, या जो अपनी पूरी मेहनत करने के बाद भी अभाव में अपना जीवन निर्वाह करते हैं, और ऐसे में जैन समाज को किसकी मदद करनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव उचित मार्गदर्शन दें। की वास्तविक व्याख्या मुझसे पूछो तो शास्त्रकार कहते को ही दरिद्रो यश तृष्णा विशाला। दरिद्र कौन है? जिसकी तृष्णा प्रबल है, जिसकी जितनी अधिक तृष्णा वो उतना अधिक गरीब। भूखा वो नहीं जिसके पास खाने को नहीं और खाने की इच्छा भी नहीं। भूखा वो है जिसने 2 लड्डू खा लिए, 2 थाली में है, फिर भी पड़ोसी की थाली पर नजर गड़ाए। तो यथार्थ गरीबी और अमीरी का संबंध मानसिकता से है। हाँ, वर्तमान परिस्थिति में गरीब किसको माने, मैं गरीब शब्द को थोड़ा अच्छा नहीं मानता। इसकी जगह शब्द का प्रयोग होना चाहिए जरूरतमंद, नीडी। एक है ग्रीडी, एक है नीडी। ग्रीडी को कोई सपोर्ट देने में कभी पीछे मत रहो। जो जरूरतमंद दिख रहा है, जिसको लगता है कि नहीं इस वक्त इसे हमारी जरूरत है और मेरे थोड़े से सहयोग से इनका बड़ा काम हो सकता है, हमें उन्हें देना चाहिए। सरकार के मानकों के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले बहुत से लोग हैं, पर हम जानते हैं हमारे सरकारी कामों में लोगों का रवैया कैसा होता है। मैंने ये भी सुना है कई ऐसे लोग हैं जिनके 3-3 मंजिल के मकान हैं पर बीपीएल का कार्ड बना हुआ है। ये बड़ी विडम्बना, और ऐसे लोग घोर अपराधी हैं। वे उन लोगों का हक छीन रहे हैं जो उनके वास्तविक हकदार हैं। ऐसा करना ही नहीं चाहिए। चंद स्वार्थ के पीछे वे नीडी नहीं इंग्रीडी हैं, के कारण जन्मांतरों तक गरीब बने रहेंगे। हमें यथार्थ ऐसे लोगों की पहचान करना चाहिए, उन्हें चिन्हित करनी चाहिए जिनको आज जरूरत है,
जो साधनहीन है, और उनके लिए हमें आगे बढ़कर मदद करना चाहिए। मैंने ये भी देखा है कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अभावों में जीते हैं, साधनहीन होते हैं, लेकिन बड़े स्वाभिमानी होते हैं, कभी किसी के आगे हाथ पसारने की कोशिश नहीं करते, पर सच्चे अर्थों में वो ज़रूरतमंद है, तो हमें उनका सहयोग पूरे मनोयोग से करना चाहिए, पूरे भावों से करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव। सोहिल जैन हैं, गुरुदेव हम लोग रामायण सब परिवार देख रहे थे। महाराज श्री एक दृश्य में सीता जी यह कहती पाई गई कि स्त्री और स्वामी उसका पति होता है, परंतु आजकल तो सब कहते हैं कि स्त्रियां तो पुरुष से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। यह कैसी विपरीत बात है, कृपया मार्गदर्शन दें। पुरुषों को चाहिए कि वो स्त्रियों का मान दे, एक दूसरे के साथ ऊपर नीचे की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन सीता ने जो बात कही वो नारी जाति का उच्च आदर्श है, और इसीलिए सीता हमारी संस्कृति की अमर गाथा बन गई। आज हर कोई सीता को बड़ी श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखता है, और पूरी नारी जाति की गौरव का प्रतीक बन गई। ये जो आज की सोच है वो हमारी भारतीय संस्कृति की सोच नहीं है। भारत की संस्कृति में सीता ने जो आदर्श स्थापित किया है वो बहुत अनुकरणीय है। हालांकि लोग आज इन सब बातों को पुरानी बातें मानते हैं, तो परिणाम भी भोग रहे हैं। हाँ, इसका दूसरा पहलू भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। सीता तभी होगी जब सामने वाला राम हो। दोनों तरफ गड़बड़ी है। एक तरफ सीता ने अपने सीतापन को छोड़ा है, तो दूसरी तरफ आज राम भी बड़े दुर्लभ हो गए हैं। मैं तो ये कहूँगा, तुम राम बनो, तुम्हारे सामने जो होगी उसके भीतर सीता का रूप अवश्य प्रकट होगा। पूज्य गुरुदेव। पीयूष जैन, रिद्धि सिद्धि स्टोर सागर, पूछ रहे हैं गुरुदेव, रामायण में राम लक्ष्मण और सीता के दुख और कष्ट देखकर क्या सीख लेना चाहिए, और राम लक्ष्मण और सीता का इतना अधिक अनुराग और प्रेम कैसे है कि वन को भी साध गए? क्या ये पिछले जन्मों का कोई संबंध है, और माता कैकेयी ने उनको वनवास क्यों दिया? क्या यह भी कोई पिछले जन्मों का कोई कर्ज है? देखिए, इस कथा को अगर हम एक कथा के रूप में देखते हैं तो मैं इतना ही कहूँगा, आगे पीछे के जन्म से मत जुड़िए, बस देखिए कि विपरीत परिस्थितियों में भी कैसी स्थिरता रखी जा सकती है, और उनसे प्रेरणा लीजिए। इतनी विषम स्थिति में भी उन्होंने अपने आप को कितना सहज, शांत और सकारात्मक बना के रखा। ये इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य विकट परिस्थितियों में भी अपने अंदर स्थिरता प्रकट कर सकता है, और हमें वो करना चाहिए। दूसरी बात, तीनों के मध्य जो प्रेम सबने देखा, और भाइयों के अन्न के मध्य भी भरत का भी प्रेम अपने आप में बड़ा उत्कृष्ट उदाहरण है। तो ये देख करके हमें सीखना चाहिए कि हम अगर चीज़ों की जगह संबंधों को महत्व देना शुरू कर दें, अर्थ की जगह परमार्थ को महत्व देना शुरू कर दें, अहंकार की जगह आत्मीयता को प्रश्रय देना शुरू कर दें, और अधिकार की जगह कर्तव्य को प्रमुखता देना शुरू कर दें, तो ये सब बातें बहुत सहज हो सकती हैं, और यही हमारे जीवन का मूल तत्व है, जीवन की समरसता का आधार। पूज्य गुरुदेव। निधि जैन भिलाई छत्तीसगढ़ से पूछ रही हैं, गुरुदेव हम लोग 3 बहनें हैं। कुछ समय पहले हमारे पापा जी का निधन हो गया था। पूरे समाज की रजामंदी से हम तीनों बहनों ने मिलकर पापा जी का दाह संस्कार किया। कुछ दिनों में मेरी विवाह होने वाली है, तो क्या मेरी मम्मी जी मेरा कन्यादान कर सकती हैं? कृपया बोला। देखिए, ये सब सामाजिक रीतियां हैं, सामाजिक परंपराएं हैं। जहाँ तक मुखाग्नि देने का सवाल है और कन्यादान का सवाल है, मैं इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि इनका धर्म से संबंध नहीं है, समाज की व्यवस्थाओं से संबंध है, और समाज की व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्य करना चाहिए। जहाँ तक माँ और कन्यादान देने का सवाल है, रस्म भले ना हो पर कर तो माँ ही रही है सब कुछ, इसलिए इसमें जो कुछ भी करना है आपस में विमर्श करके करना चाहिए।
और सामाजिक रीतियों को इस तरीके से निभाना चाहिए जिससे समाज में शांति और समन्वय समरसता बनी रहे। पूज्य गुरुदेव, आकांक्षा जैन भोपाल से पूछ रही हैं, महाराज जी मैं MBBS नहीं कर पाई, मैं नेचुरोपैथी कर रही हूँ। मुझे कभी कभी इस बात का अफसोस होता है कि मैं MBBS नहीं कर पाई, क्योंकि गुरुदेव नेचुरोपैथी का समाज में उतना महत्व नहीं है। तो गुरुजी, महाराज जी मैं पॉजिटिव कैसे रहूं? देखिए, ये बात सही है, आपका लक्ष्य था मेडिकल क्षेत्र में आगे जाने का, आप सफल नहीं हो पाई, तो घबराइए नहीं। आप नेचुरोपैथी करने जा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि नेचुरोपैथी में भी कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो नेचुरोपैथी से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी तो मुझे कल एक समाचार बताया गया, अखबारों में आया है कि प्रिंस चार्ल्स का इलाज बेंगलोर के एक डॉक्टर ने किया है, जो नेचुरोपैथी और होम्योपैथी के माध्यम से किया। उनके शास्त्र में लिखा हुआ है, ये भारत के लिए बहुत गौरव की बात है। तो ऐसा नहीं है, कोई भी पैथी कमज़ोर नहीं होती। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहने को नेचुरोपैथी चिकित्सक हैं, लेकिन उनके पास बड़े बड़े एलोपैथी चिकित्सक जाकर अपनी चिकित्सा कराते हैं। ऐसे बहुत बड़े बड़े संस्थान भी हैं। नेचुरोपैथी का एक बहुत बड़ा सेंटर है बेंगलोर में, जिंदल। दुनिया के बड़े बड़े लोग जाते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी है, भारत में अनेक से अनेक संस्थान है, इसलिए कभी भी किसी कार्य को छोटा नहीं समझना चाहिए। और हमेशा एक बात देखना चाहिए कि यदि हम एक क्षेत्र में विफल हुए तो हमें अपने आप को विफल मानने की जगह दूसरी संभावना को तलाशना चाहिए। आप नेचुरोपैथी कीजिए और इसके माध्यम से आप केवल लाभ कमाने की दृष्टि रखने की जगह लोगों की सेवा करने का भाव जगा लीजिए, तो वो आपके लिए सकारात्मक होगा। पेट भरने के 50 माध्यम हो सकते हैं, आप उनका उपयोग करके अपना जीवन क्रम वैसा बना सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, रूपक जैन ललितपुर से पूछ रहे हैं, आज के समय में हम हर एक चीज़ को कैरियर की तरह देखते हैं। हम कभी कभी अपनी जॉब को बदलना चाहते हैं, लेकिन एक डर रहता है कि कहीं ये डिसीजन गलत ना हो जाए। तो हम किस भरोसे के साथ किसी जॉब को या कैरियर को चुने? गुरुदेव, आपने इतनी कम उम्र में किस चीज़ से प्रेरित होकर और किस साहस से मुनि बनने का कैरियर को चुना? आज के समय में कैरियर एक बड़ा जुमला जैसा हो गया है। कहीं भी बात हो कैरियर है क्या? वस्तुतः आज की जो पढ़ाई है वो कैरियर के नाम पर मनुष्य को एक बंधी बंधाई जिंदगी जीने के लिए बाध्य कर देती है। मेरी राय में कैरियर का मतलब केवल इतना नहीं है कि पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी पाना, अच्छा पैकेज पाना, ये कैरियर है। ये कैरियर का बड़ा उथला रूप है। वस्तुतः अगर अपना आप कैरियर बनाना चाहते हैं तो पढ़ लिख करके जीवन को इतना योग्य बना लो कि कभी आपको अपने जीवन के निर्वाह के लिए सोचना ही ना पड़े। भारत में हमारे कैरियर को कला गुणों के विकास के आधार पर विकसित किया जाता था और इतना योग्य बना दिया जाता था कि व्यक्ति कभी मोहताज हो ही नहीं, लाचार हो ही नहीं। कला और गुणों का विकास करने का मतलब है हम अपने अंदर के स्किल को फुल्ली डेवलप कर लें। जब तक हम उसे विकसित नहीं करते तब तक जीवन में आगे कुछ नहीं हो सकता। आज की जो पढ़ाई है वो किताबी पढ़ाई है, बाबू बनने और बनाने वाली पढ़ाई। तो उसमें व्यक्ति अगर सफल नहीं होता तो बड़ा घबराता है और अब इस तरह की चीज़ों में हमेशा सोचता है अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा। बहुत सारे लोगों को अभी बड़ी चिंता है कि लॉकडाउन के बाद बहुतों की नौकरी पर तलवार लटकी हुई है। वैश्विक स्तर पर घोर आर्थिक मंदी आने वाली है, स्वाभाविक है। बहुत लोगों के मन में घबराहट है, लेकिन ऐसे घड़ी में वो व्यक्ति बिल्कुल निश्चिंत हो गए जिनने अपनी योग्यता को विकसित कर रखा है। वो कहीं पर खड़े होकर के भी अपना काम कर सकते हैं।
तो पहली सलाह तो मैं ये दूंगा कि कैरियर का मतलब अपनी योग्यता को निखारना और जीवन को परिपक्व बनाना, ताकि हर स्थिति में अपने जीवन का हम निर्वाह बखूबी कर सके, न केवल खुद का अपितु औरों के जीवन निर्वाह में भी माध्यम बन सके। मैं सलाह देना चाहूंगा कि नौकरी की अनिश्चितता दिखती तो घबराइए नहीं, आत्मविश्वास से लवरेज रहिए। और एक बात सदैव ध्यान रखिए कि 99 दरवाजा बंद होने पर 100वां द्वार खुलता है। हम बंद दरवाजों की तरफ देखने की जगह खुले द्वार की तरफ देखने की कोशिश करें। हमारे सामने फिर कैरियर की कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं रहेगी। जहाँ तक हमारे इस मार्ग को चुनने का सवाल है, मैंने इसे अपने कैरियर के रूप में नहीं चुना। हाँ, मैंने अपने कैरेक्टर को ठीक करने के लिए इस मार्ग को चुना है। और मैं मानता हूँ तुम जैसे लोग जो कैरियर को देखते हो, पता नहीं कैरियर कितना बना पाते हैं, पर मुझे तो दिखता है कि सामान ढोने वाला कैरियर जरूर बन जाते हो, जिंदगी ढोते हो। हम लोग अपने ब्राइट फ्यूचर को देखते हैं, हम कैरियर को नहीं अपने कैरेक्टर को देखते हैं, और जो कैरेक्टर को देखता है वो बहुत आगे बढ़ जाता है। जहाँ तक इस मार्ग को चुनने के पीछे की प्रेरणा का सवाल है, हमने गुरुदेव को देखा और मुझे लगा कि जीवन का इससे अच्छा रूप नहीं है और जीवन में इनसे अच्छा मार्ग नहीं है। मैंने अपना लक्ष्य बना लिया कि अब ये जीवन इनके ही पथानुगामी बना करके जीना है, और मैंने अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। उनकी कृपा से मुझे ज्ञान मिल गया और आज 32 वर्ष बीत गए, 33वें वर्ष में प्रवेश होने वाला है। आज मैं अपने जीवन में बखूबी आगे बढ़ रहा हूँ और हर पल आनंद ले रहा हूँ। अपने अंदर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना चाहिए और आत्मविश्वास होना चाहिए। लक्ष्य के प्रति समर्पण और आत्मविश्वास होना चाहिए। मनुष्य कभी पीछे नहीं होता। पूज्य गुरुदेव अभिषेक गंगवाल सिंघाना जिलाधार पूछ रहे हैं, गुरुदेव जब जब देखूं ऐसा लगता है प्रथम समीप पल पल रहना चाहूं, किंतु कर्म की रेखा है, कर्मों की दीवार तोड़कर शीघ्र पास में आ जाऊं, पास आपके आ जाऊं तो निज को भी मैं पा जाऊं। गुरुवर भावों से तो आपका वंदन रोज करते ही हैं, परंतु प्रत्यक्ष बंधन कैसे हो ताकि आपका सानिध्य पाकर निज को निज में बनाया जा सके। आपको हम बहुत देखा है, लेकिन ऐसा बीच में कर्म की रेखा, बहुत अच्छी पंक्तियां की है। और पूछा है कि भावों से हम आपका दर्शन रोज कर लेते हैं, प्रत्यक्ष कैसे करें। तो भाई प्रत्यक्ष करने के लिए 2 रास्ते हैं। या तो अपने अंदर प्रत्यक्ष ज्ञान प्रकट कर लो, तो दूर रह करके भी प्रत्यक्ष दर्शन कर लोगे, और नहीं तो लॉकडाउन खुलने का इंतजार करो, घर से चलो आके प्रत्यक्ष दर्शन कर लो। वर्तमान में यही व्यवस्था है। और जब हम कोई कार्य प्रत्यक्ष न कर पाए तो भावों से परोक्ष रह करके भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं उन सभी लोगों से कहता हूँ जो आज अपनी बहुत सारी क्रियाओं को प्रत्यक्ष करने में असमर्थ हैं, वो भावों के बल पर परोक्ष रूप से कर ले और अपने भावों को समर्पित करे, उनका पूर्ण लाभ लिया जा सकता है। पूज्य गुरुदेव शुभम जैन पूछ रहे हैं, स्थान का नाम उल्लेख नहीं किया है। प्रश्न ये है गुरुदेव कि मेरा व्यक्ति बिना मुहूर्त के जन्म लेता है और बिना मुहूर्त के मर जाता है, लेकिन जिंदगी भर मुहूर्त के पीछे भागता है, ऐसा क्यों? देखिए, मैंने इस विषय में एक बार बात कही है। मुहूर्त के पीछे वे ही दौड़ते हैं या उनको ही मुहूर्त देखना चाहिए जिनका मनोबल कमज़ोर, जिनका मनोबल मजबूत होता है, उन्हें मुहूर्त देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद मुहूर्त शास्त्र कहता है मनोबल के आगे मुहूर्त का कोई रोल नहीं। पूज्य गुरुदेव अरविंद कुमार जैन जयपुर कानपुर निवासी पूछ रहे हैं, मेरी जिज्ञासा पर्यावरण के ऊपर है। जो पर्यावरण का इंडेक्स एक समय में काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, वैश्विक महामारी कारण पूरे विश्व में जो संपूर्ण लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्री वाहन सब बंद पड़े हैं। अभी हाल में ही एक न्यूज़ के माध्यम से विश्व स्तरीय सर्वे में वर्तमान पर्यावरण का इंडेक्स काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, जिसके कारण लोगों को शुद्ध हवा मिल रही है। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि इस वैश्विक महामारी से हम क्या सबक लें जिससे प्रत्येक प्राणी को शुद्ध हवा और ऑक्सीजन मिलती रहे।
बस मैं यही कहूंगा कि लक्ष्मण रेखा को समझ करके चले, लक्ष्मण रेखा के भीतर रहे, मनुष्य अपनी मर्यादा और सीमा का उल्लंघन न करे। आज दुनिया में जितनी भी पर्यावरण संबंधी समस्याएं उत्पन्न हुई है वह सब मनुष्यकृत है, और वो मनुष्य के द्वारा अपनी सीमाओं के उल्लंघन का दुष्परिणाम है। मनुष्य को चाहिए कि पाठ पढ़े और सीमा में रहने की भावना मन में जगाए, मन में ये बात अच्छे से अंकित कर ले, सीमा में ही सुरक्षा है। आज भी लोग जो सीमा के भीतर है वो सुरक्षित हैं, और जो सीमाएं तोड़ रहे हैं वो खुद के लिए संकट खड़ा कर रहे हैं, समाज के लिए संकट खड़ा कर रहे हैं। तो हमें अपनी सीमा का महत्व समझना चाहिए और उसी अनुरूप जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव जीवन प्रकाश मड़वैया भोपाल गुणाइटन ट्रस्टी पूछ रहे हैं, तथ्य और तत्व में क्या अंतर है, इनमें सामंजस्य कैसे बन सकता है, और कोरोना के संदर्भ में कहाँ तक प्रासंगिक? तथ्य और तत्व सामान्य रूप से दोनों शब्द एकार्थक से दिखते हैं, लेकिन दोनों शब्द में कुछ अर्थ भिन्नता है। तथ्य किसी घटना, किसी प्रसंग या किसी प्रकरण से संबद्ध हो सकता है, होता है, जिसका तात्पर्य है कि इस सब चीज का आशय क्या है। लेकिन जब तत्व की बात हम करते हैं, तत्व का मतलब होता है सारभूत पदार्थ। ये बड़ा व्यापक शब्द है जो हमें एकात्मता से जोड़ता है। जैसे स्वर्ण का स्वर्णत्व, अग्नि का अग्नित्व, मनुष्य का मनुष्यत्व, वस्तु का वस्तुत्व। सोना चाहे कितने प्रकार का हो, अलग अलग आभूषणों के रूप में, पर स्वर्णत्व एक होगा। अग्नि चाहे कितनी भी प्रकार की क्यों ना हो, अलग अलग जाति की अग्नि होती, कोयले की अग्नि, लकड़ी की अग्नि, गैस की अग्नि, जमाने की जो जो ईंधन है उस तरह की अग्नि, अग्नित्व एक होगा। मनुष्य अनेक हैं, पर मनुजत्व सब में एक है। जो मनुष्यत्व मुझ में वही मनुष्यत्व सब में है। ये तत्व को, जो एकात्मता को प्रकट करता है, सार। जीव अनेक है, जीवत्व एक है, वस्तु अनेक है पर वस्तुत्व एक है। तो हमारे यहां तत्व को महत्व दिया। तो तत्व यानी सार, सबको जो समाहित कर ले, और तथ्य यानी आशय। किसी बात का तथ्य आप समझना चाहते हैं तो उसका अर्थ और आशय समझिए। कभी कभी हम व्यर्थ की चीजों के लिए भी कह देते हैं इसमें कोई तथ्य नहीं है, तथ्यहीन है, वस्तुओं और व्यक्तियों के लिए भी प्रयोग कर देते हैं। वो उस संदर्भ में होता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु अपनी औचित्य और उपयोगिता की सीमा से बाहर हो जाए तो हमारे लिए तथ्यहीन हो जाता है। तो तथ्य शब्द हमारे व्यवहार में ज्यादा प्रयोगी है और तत्व शब्द आध्यात्मिक क्षेत्र में। पूज्य गुरुदेव दीपचंद जैन सेठी, सूरत, गुजरात। गुरुदेव, अनर्थ दंड का सिद्धांत महावीर भगवान का ही है या अन्य दशकारों का भी है? गुरुवर, इस सिद्धांत का आज की विभीषिका से कोई संबंध है क्या, तथा इसके स्वरूप पर भी संक्षिप्त प्रकाश डालने की कृपा करें। देखिए, जैन साधना में अनर्थ दंड का बहुत प्रधानता से उल्लेख है, और ये मूलतः जैन साधना में ही मिलता है। जैन शावकाचार्य में इसका वर्णन है। हमारे तीर्थंकर भगवतों ने अनादिकाल से इसका उपदेश दिया। हमारे यहां कहा गया अनर्थ दंड से बचो। अनर्थ दंड यानी प्रयोजनहीन पाप।
सप्रयोजन यत्किंचित पाप तुम्हारे जीवन में होते हैं वो कदाचित क्षम्य है, उसमें यथासंभव संयम और सावधानी रखते हुए आप अपने जीवन का निर्वाह करिए। पर बिना मतलब फिजूल में, व्यर्थ में किसी तरह की पाप की क्रिया को दंड ही नहीं अनर्थ दंड कहा गया और इससे बचने की प्रेरणा दी गई। उसमें कोई हिंसा का कार्य करना, हिंसक उपकरणों का आदान प्रदान लेना, इसे हिंसा दान की संज्ञा दी गई जो महाअनर्थकारी बताए। पापकारी उपदेश देना, व्यर्थ की बातों में जी उलझाना, अनावश्यक बातों में अपने चित्त को रमाना, इसे अपध्यान कहा गया। पापोपदेश, हिंसा दान, अपध्यान, दुष्श्रुति, जिससे चित्त कलुषित होता हो, मन के संस्कार बिगड़ते हों, ऐसे दृश्यों को देखना, ऐसे शब्दों को सुनना, ऐसे साहित्य को पढ़ना, दुष्ट गोष्ठी में बैठना उठना और साथ में बिना मतलब मिट्टी खोदना, पानी बहाना, अग्नि जलाना, वनस्पति के किसी अंग के साथ तोड़ फोड़ करना, छेदना, ये सब अनर्थ दंड की श्रेणी में आते हैं। और जैन साधना में इनसे बचने के लिए एक व्रत निर्धारित किया गया है और कहा गया है तुम्हें इसका त्याग करना, इससे बचना है। काश लोग अर्थ और अनर्थ के भेद को समझ ले तो फिर जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होगा, सब सार्थक होगा और लोग अनर्थ से बचेंगे। वर्तमान में जो कुछ हो रहा है महान अनर्थ है और यह मनुष्य के द्वारा की गए अनर्थ का कुफल है। हम इस चीज को समझें और वही करें जितना आवश्यक और अपेक्षित हो। पूज्य गुरुदेव श्री योगेश चंद जैन, अंकुर कॉलोनी सागर, पिता श्री मुकेश जैन ढाना, पत्रकार, गुणायतन ट्रस्टी, इन्होंने कहा है कि मैं योगेश चंद जैन ढाना सागर अपने पूरे ढाना परिवार की तरफ से नमोस्तु अर्पित करता हूँ। वर्तमान में मेरी उम्र 80 वर्ष है। मेरा निवेदन है कि सुबह भावना योग कार्यक्रम के पूर्व सिर्फ 5 मिनट का श्री जी का अभिषेक लाइव टेलीकास्ट दिखा दें तो हम लोगों पर आपका बड़ा उपकार होगा, जिसमें लॉकडाउन तक हम लोगों को मन में शांति रहेगी। देखिए ये तो किया ही गया था, पर चूंकि बीच में भावना योग, जाप, फिर आप लोग उपदेश सब चाहते थे, समय होता था तो हमने सोचा कि दूसरे स्थानों के अभिषेक तो आप लोग देख ही रहे हैं, लेकिन ठीक है और भी कई जगह से ऐसी मांग आई है, आपने भावना व्यक्त की है, बिल्कुल ठीक है। आप सबके धर्म ध्यान की हम लोगों को चिंता है, आप लाभ लें और इस उम्र में भी उनके मन में भाव है बिल्कुल रखें। और बस इतना जरूर कहूँगा आप लोग संयम रखिए, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए घर से लाभ लीजिए और बाहर निकलने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, ताकि हम शासन के साथ सहयोगात्मक अपना भागीदारी दे सकें और इस पूरी की पूरी व्यवस्थाओं को बना सकें। और एक बात और साथ साथ कहते हैं, कई लोग बोलते हैं महाराज आप लोग मंदिर के लिए तो रोकते हैं पर साग भाजी में तो भीड़ लगती है। मेरा आपसे कहना है हर जगह समझदारी रखिए, वहाँ भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 10-5 दिन और बचे हैं बिना सब्जी के रह लोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसे भी जिस तरह के वीडियोज आ रहे हैं वो तो बहुत भयावह है, इसलिए सावधान रहिए, सोशल डिस्टेंस को पूरी तरह से अपनाइए। पूज्य गुरुदेव आशीष जैन, चावल वाले, दिल्ली, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, इन्होंने अपना एक निवेदन प्रस्तुत किया है। गुरुवर, हम लोग इस वर्ष महावीर जयंती का कार्यक्रम आपके कहे अनुसार शक्तिनगर जैन समाज में पवन जी गोधा की अध्यक्ष, हाँ वो भी हमारे जो पवन जी हैं गोधा, वो भी गुणायतन ट्रस्टी हैं, उनके अध्यक्षता में पूरा समाज मना रहा है। सभी लोग इसी तरीके से करें इस आपातकालिक स्थिति में। भगवान महावीर के प्रति हम श्रद्धा भक्ति तो अर्पित करें ही, लेकिन भगवान महावीर के आदर्शों को आत्मसात करके करें, जियो और जीने दो का संदेश को हम अपने जीवन में चरितार्थ करें, तभी सार्थकता होगी। जैसा आपको कार्यक्रम की रूपरेखा दी गई है उसी अनुरूप सारे कार्य को संपन्न करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और अभी तक जिन तक लोगों तक ये जानकारी नहीं मिली या जिन जगह के लोगों
जिन्होंने इस तरह के कार्यक्रम को अभी सुनिश्चित नहीं किया, आप उनसे संपर्क करके इस कार्यक्रम को बनाएं ताकि पूरे देश में एक रूपता हो और जैन समाज के सभी वर्ग के लोग एक साथ आकर इस कार्यक्रम को प्रकट करें, ताकि इससे हमारी एक पहचान भी बनेगी और एक कार्य होगा। एक बड़ा अच्छा सुखद संयोग बना। प्रधानमंत्री जी ने 5 तारीख को जो 9 बजे 9 मिनट के लिए प्रकाश प्रकट करने की बात की, हम तो कहते ये और अच्छा है। महावीर जयंती की पूर्व संध्या में ये प्रकाश है और ये प्रकाश सारे जगत में शांति का कारण बनेगा। लोगों को उसमें भी सहभागिता देनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव, हमारे दर्शकों के लिए उन्होंने एक छोटी सी निवेदन भी अर्पित की है कि महावीर जयंती पर जो भी कार्यक्रम आप अपने घर पर करते हैं उसका एक छोटा सा वीडियो तैयार करके अपनी सेल्फी के साथ www.flipgrid.com/प्रमाणिक पर डालें, ताकि उसके और प्रमाणिक ऐप में भी आप डालें, ताकि इस नए अंदाज में होने वाले महावीर जयंती पर हमारे देशवासियों ने कहाँ कैसे किया है इसका एक अच्छा परिचय लोगों के सामने जा सके। और गुरुदेव, इसी से संबंधित मैं तो कहता लोग डालो और जो सबसे बेहतरीन तरीके से इससे संपन्न कराए, एक योजना बना के भविष्य में उन्हें सम्मानित भी किया जाए तो बहुत अच्छा है। और एक काम सागर वाले करे तो बहुत अच्छा होगा। विमर्श करके कल उसकी घोषणा कर दो। गुरुदेव, इसी से संबंधित कई लोगों ने प्रश्न पूछा है। जेके जैन गुनाइटन ट्रस्टी भोपाल, भानु प्रकाश जैन कानपुर गुनाइटन ट्रस्टी भोपाल गुनानी ट्रस्टी और सारांश जैन इंदौर और रंसुल जैन, उन्होंने पूछा महाराज श्री, आप द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार हम सब 6 अप्रैल को महावीर जयंती मनाएंगे। अभी प्रधानमंत्री जी ने बताया कि 5 अप्रैल को रात 9 बजे सभी देशवासी दीपक भी जलाएं। यदि आप महावीर जयंती की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के सभी जैन समाज को दीपक जलाकर नमोकार महान मंत्र पढ़कर उसे भी महावीर जयंती का हिस्सा बनाने का निर्देश देने की कृपा कर सकें तो हमारे उत्सव में 4 चांद लग जाएंगे और शासन के आदेश का पालन भी हो जाएगा। देखिए, हिस्सा तो बन चुका, बनाने की जरूरत नहीं है। ये तो पूर्व संध्या है और आप यही मान के चलिए कि ये जो कुछ है महावीर जयंती के साथ संबद्ध है और हम पूरे देश के लिए कर रहे हैं। विश्व में एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। आप नमोकार मंत्र की आराधना उसके साथ करते हैं, सोने में सुगंध होगा और ये पहल सबको करनी चाहिए। तो गुरुदेव, इसी से संबंधित के प्रश्न उत्कर्ष जैन प्रामाणिक समूह अंकुर कॉलोनी सागर ने दिया है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम एक संदेश दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 5 अप्रैल को हम सभी को 9 बजे से अपने घर की सारी लाइट्स को बंद करके दिए, लैंप और अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट्स का उपयोग करके 9 मिनट तक रोशनी करना है। महाराज जी, मोदी जी के इस भाषण के बाद काफ़ी लोगों ने इसकी आलोचना भी की। तो महाराज श्री कृपया यह बताएं कि थाली बजाने वाले प्रयोग के बाद और अब इस नए प्रयोग से हमें कोरोना को क्या हम हरा पाएंगे? क्योंकि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अगर कुछ बात बोली है तो कहीं न कहीं उनकी बात में कुछ न कुछ लॉजिक तो जरूर होगा। कृपया आप उससे अवगत करा दें। देखिए, ये सब चीज़ें एक मनोविज्ञान से जुड़ी हुई है कि इस तरह के इवेंट्स करने से एक माहौल बनता है। अभी जो लोगों के मन में खौफ है, डर है, उससे बाहर निकलने का एक मौका आता है और ऐसे प्रयोग बड़े अच्छे होते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने अगर इस दृष्टि से ऐसा किया है तो हमें जरूर करना चाहिए। तमसो मां ज्योतिर्गमय की बात है। ये हमारे मन में साहस और संकल्प जन्म देगा। हमारे मन में एक विश्वास जगेगा कि हम कोरोना के अंधेरे को नष्ट करने में समर्थ हो रहे हैं। पिछले प्रयोग का अनुकरण पूरे विश्व ने किया, मुझे भरोसा है इसका भी करेंगे। इसलिए इन सब बातों में व्यर्थ की तर्क वितर्क करने की जगह ये भावनात्मक कार्य है, इसे भावनात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। मैं मानता हूँ केवल दीप जलाने से कोरोना नहीं भागेगा, लेकिन ये दीप आपको कोरोना से लड़ने का जज्बा जरूर देगा, आत्मविश्वास आपके मन में देगा, जो एक अच्छी उपलब्धि होगी। उसे उस अर्थ में देखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, रेखा सुभाष जैन अजमेर यूनाइटेड ट्रस्टी, आज टीवी पर समाचार में देखा जहां पूरी दुनिया शांत है, सब मिलकर कोरोना की शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं, वहीं पूरे विश्व में घरेलू हिंसा के मामले बढ़े हैं। भारत में भी घरेलू हिंसा के बढ़ते हुए मामले की जानकारी मिली है। सुनकर मन बहुत आहत हुआ। ऐसी संकट की स्थिति में लोगों को शांति नहीं है। ऐसे लोगों के लिए आपका क्या मार्गदर्शन है? लॉकडाउन के दरमियान घरेलू हिंसा बढ़ना, इसका मतलब लोग इकट्ठे हो गए
और इकट्ठे रह नहीं पाए। इसके पीछे की वजह है परिस्थितियां ने हमें इकट्ठे तो कर दिया, पर हम इकट्ठे रहने की कला भूल गए। मनुष्य को एक सीख लेना चाहिए और अपनी आदतें सुधारनी चाहिए। सहजीवन की वृत्ति को बढ़ाना चाहिए। परस्परता, बंधुत्व और आत्मीयता जैसे उदात्त जीवन मूल्यों को अपने जीवन में प्रमुखता के साथ स्थापित करना चाहिए। अगर ये गुण हमारे अंदर विकसित नहीं होंगे तो हमारे साथ यही स्थितियां होगी। तो वे लोग जो इकट्ठे हैं पर इकट्ठा रहना नहीं जानते, उनके साथ ये तो उछल कूद होगी और उसके परिणाम आ रहे होंगे। लेकिन अभी भी लोग सबक सीख ले तो ये स्थितियां बदल सकती है। हिंसा कतई अनुकरणीय नहीं है और ये बहुत भयानक है। हमें इनसे बचना चाहिए। अपने आप को क्रूरता से मुक्त रख करके चलने की कोशिश करनी चाहिए और जीवन को सही दिशा देने का प्रयास करना चाहिए। तो आज भी हम अपने जो मूल्यपरक बातें हैं उन पर ध्यान देना शुरू करें तो ये स्थितियां बदलेगी। लोगों के अंदर एक आध्यात्मिकता का बोध होना चाहिए। अपने ईगो को गौन करके चलना चाहिए। सहनशीलता का भाव अपने अंदर बढ़ाना चाहिए। एक दूसरे की कद्र करने की वृत्ति मनुष्य के अंदर होनी चाहिए, तभी हम कुछ कर सके। और आरोप प्रत्यारोप की भाषा से बचना चाहिए। नहीं तो ये आपने जो कहा है ये बात सहज है और आने वाले समय में इससे भी भयानक स्थितियां आ सकती है। तो इससे बचने का एक ही उपाय है, वह है व्यक्ति अपनी निष्ठा ठीक करे, मूल्यों के प्रति निष्ठावान बने। पूज्य गुरुदेव, मुकेश जैन, मेट्रो दिल्ली गुणाइटन ट्रस्टी, पूछ रहे हैं सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ अप्रूवल को सकारात्मक की चाबी कहा गया है। कृपया कर इसको समझाएं कि सकारात्मकता में कैसे मदद करता है। सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ अप्रूवल को सकारात्मकता की चाबी कहा गया। देखिए, इससे कुछ चीज़ें और जोड़ लीजिए। सबसे पहली ज़रूरत है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस और फिर एक चीज़ और जोड़ लीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो ये चार चीज़ें जुड़ जाएगी तो बातें पूरी हो जाएगी। अब बहुत दिन से चार बातें हुई भी नहीं है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ अप्रूवल और क्या लिया पहले, सेल्फ एक्सेप्टेंस। हाँ, सेल्फ एक्सेप्टेंस, आत्मस्वीकार। ये सब तब होगा जब आपके अंदर आत्मविश्वास हो। आप अपने आप को आत्मविश्वास से भरिए और आत्मगौरव को अपने अंदर जगाइए। जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है, आत्मगौरव होता है, वही अपनी स्थितियों का ठीक तरीके से आकलन करने में समर्थ होता है। और जो अपनी स्थिति का आकलन करने में समर्थ होता है, वही अपनी स्थिति को अप्रूव करके उसे इम्प्रूव करने की कोशिश कर पाता है, उसे ठीक करता है, सुधार करता है। तो आत्मस्वीकृति हमारे अंदर होना चाहिए जिससे हम आत्म सुधार कर सके। ये जीवन के सकारात्मक बदलाव का आधार है। जो मनुष्य अपने अंदर परिवर्तन के लिए संकल्पित नहीं होता वो प्रगति नहीं कर पाता। प्रगति हमेशा परिवर्तन मांगती है और परिवर्तन से ही प्रगति है। तो उसके लिए मनुष्य को अंदर से तैयार होना चाहिए और इन सब के साथ आप आत्मविश्वास को जगा लीजिए। सारी बातें अपने आप जीवन में घटित होने लगेगी। पूज्य गुरुदेव, अंतिम कुमार जैन, अंजड़, जिला बड़वानी। गुरुदेव, रामायण के एक प्रसंग जिसमें श्री राम को वनवास जाने का आदेश मिलता है, उसे हम वर्तमान के संक्रमण कोरोना से जोड़कर देख सकते हैं क्या? कि मंथरा कोरोना पॉजिटिव थी, उससे यह संक्रमण कैकेयी को लगा, कैकेयी से यह संक्रमण राजा दशरथ तक पहुंचा। राजा दशरथ ने रघुवंश के अपने उत्तराधिकारी को बचाने के लिए राम को आइसोलेट करने के लिए 14 वर्ष के लिए वन भेज दिया। वृद्ध होने की वजह से राजा दशरथ को कोरोना संक्रमण से बचाया नहीं जा सका। तब के दौर में 1 वर्ष 14 दिनों के बराबर होता होगा शायद। आनंद फानंद में भरत ने अयोध्या को लॉकडाउन कर दिया और भरत ने कैकेयी से भी 14 वर्ष की दूरी बना ली और इस तरह समय अवधि बीतने के बाद सब ठीक हो। अपना अपना चिंतन है, जैसे चाहे लगा लो, क्योंकि लोगों के दिमाग में कोरोना तो लग ही रहा है।
ऐसे व्यक्ति के लिए इस प्रयास के लिए वो धन्यवाद के पात्र है। बहुत अच्छा योग लगाया है। पूज्य देव प्राची जैन रतलाम से पूछ रही हैं, उसके पूर्व गुरुदेव अनिल कुमार जैन देहरादून। गुरुदेव मेरी शंका यह है कि जो आप भावना योग से पहले प्राणायाम कराते हैं उसमें श्वास की गति कैसी रखनी है और इससे विस्तार से बताएं और इसकी क्या उपयोग होता है। यह तो शारीरिक प्रक्रिया है, भावनात्मक प्रक्रिया तो नहीं। कभी मैंने प्राणायाम कराया नहीं, कब प्राणायाम देख लिया। ओम कराता हूँ, ओम का नाद कराता हूँ, वो प्राणायाम नहीं है, वो हमारे शरीर की तंत्रिका तंत्र को ठीक करने के लिए। और ओम का नाद आप अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप करें और उसके लिए अगर उसे लंबा करना चाहते हैं तो पहले गहरी और दीर्घ सांस ले लें। आपकी सांस जितनी गहरी होगी आपके द्वारा किया जाने वाला ओंकार का नाद उतना गहरा होगा। तो ओंकार को प्रणव नाद कहा जाता है। ये हमारे लिए हमारे सारे अंदर के तंतुओं को खोल देता है, मस्तिष्क को ठीक कर देता है, हमारी नाड़ियों को ठीक कर देता है। उससे उत्पन्न वाइब्रेशन हमारे चित्त को शांत करते हैं। तो केवल इस वजह से है। और हमारे यहाँ ओंकार को तो बहुत महिमा पूर्ण कहा गया है। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। तो ओंकार सबको देने वाला है और ये एक ऐसा मंत्र है जो हमारे अंदर को झंकृत करता है। ये पंच परमेष्टि का प्रतीक है और 3 लोक का भी प्रतीक है, इसलिए इन्हें उस रूप में लिया जाता है। ओम बोलो अगला प्रश्न। हाँ पूज्य देव प्राची जैन रतलाम से पूछ रही हैं, महाराज जी चाहे कोई भी धर्म हो, हम देखते हैं कि वो फेस्टिवल्स पर कुछ न कुछ त्याग कर देते हैं। जैसे क्रिश्चियन लोग ईस्टर से पहले 40 डेज के लिए कुछ न कुछ त्याग कर देते हैं। जो ड्रिंक स्मोक करते हैं वो लोग भी नवरात्रा में त्याग कर देते हैं। तो कोई लोग फास्ट रखते हैं। हम जैन लोग भी हर दिन किसी न किसी का त्याग करने का नियम लेते हैं। महाराज जी असल में त्याग है क्या और त्याग का महत्व क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। त्याग है क्या और त्याग का महत्व क्या है? सबसे पहली बात तो जो आपने अपने सवाल के माध्यम से प्रकट किया है वह इस बात का प्रमाण है कि सभी धर्मों में त्याग को महत्व दिया गया है, त्याग का स्थान है और त्याग हमारे जीवन के रूपांतरण का आधार है। प्रायः जब हम त्याग की बात करते हैं तो हमारा ध्यान खाने पीने की चीज़ों पर केंद्रित होता है। खाने पीने की चीज़ों को छोड़ना त्याग है, पर यही त्याग नहीं है, ये त्याग का एक बाहरी रूप है। मनुष्य को धार्मिक जीवन में सबसे पहली आवश्यकता है सात्विकता की और सात्विकता से ही धार्मिकता फलीभूत होती है। तो चूंकि खान पान का हमारी सात्विकता से बड़ा गहरा संबंध है, इसलिए जब कभी भी त्याग की बात आती है हम खान पान से असात्विक चीज़ों को छोड़ते हैं प्रथम चरण में। फिर और चीज़ों में हम अपनी तपस्या को बढ़ाने की दृष्टि से, अपनी आत्मशक्ति को उद्घाटित करने की दृष्टि से व्रत उपवास आदि करते हैं। ये त्याग का एक रूप है, लेकिन ये त्याग का बाहरी रूप है। असली त्याग विकारों का शमन है। अपने अंदर के विकारों का हमने शमन किया तो त्याग फलीभूत होगी, बिना उसके त्याग सार्थक नहीं होता। जैन साधना में कहा जाता है रागत द्वेष निर्वृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु। अपने विकारों के समन के लिए ही हम त्याग का पथ अंगीकार करते हैं। यदि अंदर हमने सफाई नहीं की और केवल बाहर बाहर का त्याग कर दिया तो वो उथला त्याग है, उसका हमें वांछित परिणाम कभी नहीं मिलेगा। तो हम अपने विकारों को शांत करें, अपनी लालसा को नियंत्रित करने की कोशिश करें, अपने नेगेटिव इमोशंस पर कंट्रोल लाने की कला सीखें, जो त्याग से भी ऊपर का स्वरूप है संयम का।
तो बुराइयों दुष्प्रवृत्तियों को त्यागा जाता है, दुर्वृत्तियों को नियंत्रित किया जाता है। तो दुष्प्रवृत्तियों के त्याग और दुर्वृत्तियों के नियंत्रण से जीवन में निखार आता है। इसलिए त्याग जरूरी है। हमारे यहाँ त्याग की शुरुआत पापों से होती है। पाप का जब तक परित्याग नहीं होता, धर्म की शुरुआत नहीं होती। और पाप का त्याग अंतरंग से होना चाहिए। हमने बाहर से खाने पीने में संयम रख लिया, हिंसा त्याग दी, लेकिन मन से, वाणी से और क्रिया से दूसरे प्रकार की हिंसा हम कर रहे हैं, तो त्याग नहीं, केवल त्याग का ऊपरी ढांचा होगा। तो अंतरंग से हम उन चीजों को अपने जीवन में जोड़ेंगे तो हमारे जीवन में त्याग निखर कर आएगा। तो गुरुदेव, अनु जैन बेंगलोर से पूछ रही हैं कि जब हम बच्चों को घर में धार्मिक क्रियाएं सिखाते हैं तो कई बार बच्चों के द्वारा जाप, माला, पुस्तक इत्यादि के अभिनय हो जाती है, तो क्या उसका दोष बच्चों को लगता है या सिखाने वाले को लगता है? कृपया मार्गदर्शन करें कि बच्चों को हम किस प्रकार सिखाएं कि बच्चे सीखे भी और कोई अभिनय भी ना हो और वो उत्साहित बने रहें। देखिए, बच्चों को धार्मिक क्रियाएं सिखाते समय बड़ी सावधानी रखनी अपेक्षित है। आप उन्हें सिखाएं नहीं, संस्कार भी दें। और बच्चों को सबसे पहले ये बताएं कि हमारे धार्मिक प्रतीकों का क्या महत्व है, और उनकी अभिनय हमें कभी नहीं करना चाहिए। वो हमारे पूज्य प्रतीक है, हम उनकी पूजा करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। बच्चों को अगर आपने प्रारंभ से ये बात बता दी तो बच्चे खुद ऐसा नहीं करेंगे। आपने अनुभव किया होगा, अबोध बच्चे भी कागज तो फाड़ देते पर नोट नहीं फाड़ते। देखा है ना आप लोगों ने? कागज फाड़ देंगे, नोट नहीं फाड़ते हैं। क्यों? उनको इस बात का पता है कि नोट की वैल्यू क्या है। बस इसी तरह यदि हम बच्चों को ये समझाने में सफल हो गए कि ये हमारे धार्मिक प्रतीकों का हमारे जीवन में क्या स्थान है, तो बच्चे फिर कभी इस तरह की हरकत नहीं करते, वो उन सब चीज़ों से बचते हैं। तो उनके दिल दिमाग में ये बातें बिठालनी चाहिए। और फिर उसके बाद भी यदि कदाचित कुछ हो जाए तो भगवान से क्षमापना करना चाहिए। इसमें दोष बच्चों का नहीं, आपका होगा। आपको इसका भगवान के समक्ष क्षमा मांगते हुए प्रायश्चित करना चाहिए। गुरुदेव, त्रिलोक भैया जी जबलपुर से उन्होंने एक चीज दिया है मैसेज कि अभी अभी न्यूज 18 पर सुप्रसिद्ध कथावाचक रमेश भाई ओझा ने कहा, जिस प्रकार जैन भाई 8-10 दिन उपवास करने के बाद थोड़ा थोड़ा मूंग दाल का पानी जूस लेने के बाद अपना उपवास पूर्ण करते हैं, ऐसे ही आप ये लॉकडाउन के बाद 21 दिन के बाद धीरे धीरे घर से बाहर निकलें, एकदम से न निकलें। अच्छा सुझाव। चलिए। और गुरुदेव, सभी लोग प्रतीक्षा रहते हैं। अभी लॉकडाउन में तो देर है। अभी एक आध सवाल और ले लो। अभी तो लॉकडाउन का आधा नहीं हुआ भैया। एक 14 तारीख को पूरा होना है। आज तो 4 तारीख, 21 दिन में तो अभी 11 दिन, 10वां दिन है ना, आज 11वां दिन है। तो लोग उल्टा काउंट करने लगे। तो चलो आगे चलिए। हाँ, गुरुदेव अनिल मेहता उदयपुर से पूछ रहे हैं, गुरुदेव संस्कार, कल परसों, अच्छा हाँ बोलिए। गुरुदेव, संस्कार, पत्रकार, सरकार, चमत्कार और मोटर कार, इन सभी में अंतिम शब्द कार है। तो कार का इन शब्दों के साथ मानव जीवन में क्या महत्व रखता है? इन सब में एक और लगा दो, असरकार। असरकार। और आखिरी में आ जा आखिरकार, और लास्ट में अंतिम संस्कार। कार तो लगा हुआ है, बस कार कार है, पर कार के आगे जो लगता है उससे हमारे जीवन में संस्कार है। संस्कार भी है, बहिष्कार भी है, पुरस्कार भी है, तिरस्कार भी है। कार सब में, पर उसके साथ क्या जुड़ा है? हम अपने जीवन को किस दिशा में बढ़ा रहे हैं? हमारे पास योग्यता, क्षमता और संभावनाएं असीम है, पर हम उसकी अभिव्यक्ति कैसे कर रहे हैं, उसे उद्घाटित किस रूप में कर रहे हैं, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। पूज्य गुरुदेव, नीरज सेठिया अयोध्या उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, गुरुदेव हजारों साल बाद पहली बार ऐसी महावीर जयंती पूरी देश मनाएगा कि उस दिन मांस की सारी दुकानें बंद, शराब की भी दुकानें बंद, पूरी तरह से अहिंसा का पालन सारे देश करेगा। तो ये विपदा कोरोना को हम सकारात्मक में ले सकते हैं, और ये हमारे लिए क्या संदेश देती है?
देखो, ज़्यादा सकारात्मक की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। अब तो इसका लाभ उठाने का क्षण है। अभी अभी मुझे जानकारी दी गई कि महावीर जयंती के दिन कर्फ्यू भी है। हाँ, पक्की न्यूज। हाँ, सोमवार मंगलवार, ये फेक न्यूज़ तो नहीं है? चलिए, कोई भी बात हो, चलिए, ऐसा समाचार बता रहे हैं ये लोग, मेरे कान पे आई, इसलिए मैंने उसे नोटिस में लिया। बात ऐसी है, दुनिया में ऐसे भी महावीर जयंती में, भारत में तो मांस पर प्रतिबंध है ही, लेकिन अभी तो सब चीज़ें प्रतिबंधित है। अभी तो लोगों के साथ स्थिति उल्टी हो गई। हम तो केवल एक ही भावना भाएं, सबका मंगल हो। और जो कार्यक्रम आप लोगों को दिया गया, उसी स्वरूप में कार्यक्रम को आप बनाएं, जिससे हम इस संसार में कुछ मंगल कामनाएं कर सके, संसार के मंगल के लिए हम अपना कुछ योगदान दे सके। ऐसा प्रयास करेंगे तो हमारा परिणाम बहुत अच्छा आएगा। पूज्यदेव, कुमारी रेखा जैन मुंबई से पूछ रही हैं, महाराज, श्री किशोरावस्था और यौवनावस्था में विद्यार्थियों को अपने मन की कामांता पर कैसे नियंत्रण रखना चाहिए? गुरुजी, आप कहते हैं कि बच्चों को अपनी मर्यादा का ध्यान में रखकर चलना चाहिए, लेकिन फिर भी मन बहुत चंचल है। ये बच्चों की पढ़ाई जीवन में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। कृपया समाधान कीजिए। आपने पूछा किशोर अवस्था और यौवन अवस्था में अपनी मन की कामांधता को कैसे नियंत्रित करें। देखिए, इसके लिए हमें अलग अलग स्तर पर काम करना होगा। सबसे पहला, हर मनुष्य को अपने बाउंड्री तय करनी चाहिए, एक सीमा निर्धारित करना चाहिए, और दूसरे क्रम में एक संकल्प होना चाहिए कि मैं किसी भी स्थिति में मर्यादा का हनन नहीं करूंगा। तीसरे समय स्थिति में उन तमाम भौतिक और मानसिक परिस्थितियों से अपने आप को दूर रखना चाहिए जिससे मन में यौन विकार उत्पन्न होते। और चौथी बात, हमेशा कुछ ऐसी प्रेरणा लेनी चाहिए जिससे हमारी दृष्टि में पवित्रता आए, हमारी भावनाओं में पवित्रता आए। प्रारंभ से यदि ये बातें आ जाए तो मनुष्य के अंदर भटकाव नहीं आता। मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग अपनी सगी बहन या भाई के पास रहते हैं, माँ के पास रहते हैं, तो क्या उस समय उनके मन में कोई विकार आता है? नहीं आता, क्योंकि माँ और बहन के प्रति दृष्टि अलग होती है। तो बस ऐसी ही दृष्टि हर स्त्री के प्रति हर पुरुष कर ले और हर पुरुष के प्रति हर स्त्री के अंदर हो जाए तो ये विडंबना आए ही नहीं। आज के समय में इस विकृति का मूल कारण यही है कि सब तरफ वैसे उल्टे निमित्त है। लोगों की अपनी कोई मर्यादाएं नहीं बची, कोई बाउंड्री नहीं, लोगों का अपना कोई संकल्प नहीं है, और यौनाचार को बढ़ाने वाला, उन्मुक्त यौनाचार को प्रोत्साहित करने वाले निमित्त कदम कदम पर है। तो इससे ये पतन होता है। इन्हें हम रोकेंगे तभी अपने जीवन को बेहतर कर पाएंगे। हम फिर आज की इस विषम दौर में अपने आप के अंदर साहस, शक्ति और सुरक्षात्मक दृष्टि उत्पन्न करें, सकारात्मकता अपने अंदर विकसित करें, सारे संसार के प्रति विकसित करें। इस भाव के लिए 3 मिनट के लिए हम मंगल भावना भाएंगे। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। हे प्रभु, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मेरा परिवार स्वस्थ है, मेरा परिवार स्वस्थ है। मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। मुझ में शांति है, मुझ में शांति है।
जग में शांति है, जग में शांति है, मैं संतुष्ट हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मुझे सभी से प्रेम है, सभी को मुझसे प्रेम है, मुझे सभी से प्रेम है, सभी को मुझसे प्रेम है, मुझे सभी से प्रेम है, सभी को मुझसे प्रेम है। हे प्रभु, मैं प्रसन्न हूँ, सुरक्षित हूँ, खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ। बोलिए परम पूज्याचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज। बंधुओं, आपको पूर्व ही हमने अवगत कराया है कि पूज्य गुरुदेव के मंगलमय साहित्य, प्रवचन, संघ का समाधान और सारी गतिविधियां प्रामाणिक ऐप पर उपलब्ध है। शंख का समाधान